Hello everyone. Today we are going to see the topic known or called as flow through an orifice. तो फ्लो थ्रू एन orifice किस टॉपिक में आता है आपका फ्लो मेजरिंग डिवाइस में यूनिट नंबर 7 एसबीटी बिहार का सिलेबस में हाइड्रोलिक्स में जो दिया है उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्लो क्या होता है? बहाव किसके किसके द्वारा? ऑरिफिस के द्वारा। तो ऑरिफिस क्या होता है? ओपनिंग किस में? वेसल और कंटेनर में। उससे हमारा पानी का बहाव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनऑरिफिस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑरिफिस को हम लोग विस्तार रूप से समझने के लिए हम लोग ये पूरा स्लाइड को देखेंगे तो उससे आपको क्या पता लग जाएगा कि हमारा ऑरिफिस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसका डिस्चार्ज क्या है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को किसी को भी डाउट आता हो तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। ठीक है, लेट्स मूव इनटू द ऑरिफिस का डेफिनेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। और होता है किसमें? वेसल और कंटेनर में, और जिसके थ्रू क्या होता है, जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है उसके थ्रू बहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरिफिस बोलते हैं। जो होल रहता है आप देख सकते हैं डायग्राम में, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। जो होल है आप देख सकते हैं, यहाँ से पानी हमारा बाहर की ओर निकलता है। वो पानी का बहाव कहाँ से होता है? अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की ओर। और इसका मेन पर्पस क्या है? डिस्चार्ज को फाइंड करता है। आप जैसे देख सकते हैं डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज को फाइंड कर सकता है। और जो हमारा जो ये जो ऑरिफिस है, चाहे हमारा वर्टिकल साइड में हो चाहे बेस में हो, वो किधर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या होगा? पानी उधर से ही निकलेगा। तो ये हमारा क्या था? 4 बेसिक पॉइंट था डेफिनेशन में कि एक ओपनिंग रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरिफिस कहते हैं। दूसरा है कि अपस्ट्रीम में अवेलेबल रहता है, अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की ओर बहता है। और तीसरा इसका मेन पर्पस क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज करता है, दैट इज क्यू फाइंड करता है। तो क्यू फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ द सेक्शन और उसका फ्लो वेलोसिटी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उससे आपका क्या निकल जाएगा? डिस्चार्ज निकल जाएगा। नेक्स्ट है ऑरिफिस जो हमारा अवेलेबल रहता है, चाहे आप वर्टिकल साइड में भी दे सकते हो, नहीं तो बेस में भी दे सकते हो। इस डायग्राम में दिया हुआ तो आप उससे समझ जाओगे। नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, वो होता है टाइप्स ऑफ ऑरिफिस। तो कितने प्रकार के ऑरिफिस होते हैं उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ऑरिफिस क्या है? एक ओपनिंग है। तो ओपनिंग जो होगा वो किस साइज का होगा, किस शेप का होगा, और वहाँ से कितना डिस्चार्ज होगा, उसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला है टाइप अकॉर्डिंग टू द साइज। तो टाइप अकॉर्डिंग टू द साइज है, ये दो प्रकार के होते हैं, दैट इज स्मॉल ऑरिफिस और दूसरा है लार्ज ऑरिफिस। तो ऑरिफिस, स्मॉल ऑरिफिस किसको बोलेंगे? हम डायग्राम से देख सकते हैं, आई विल हेल्प यू। तो ऑरिफिस जो है, जो ओपनिंग है 5 गुना ज़्यादा डेप्थ से हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग स्मॉल ऑरिफिस। लार्ज ऑरिफिस किसको बोलेंगे? जो ओपनिंग हो 5 गुना से डेप्थ से कम हो और सेंटर से कम हो, तो हमारा उसको क्या बोलेंगे? लार्ज ऑरिफिस। तो आपको मैं फिर से पढ़ के बताता हूँ। इफ द हेड ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑरिफिस, जो हमारा ये सेंटर है और जो हमारा एच निकला हुआ है 5 गुना ज़्यादा है, डेप्थ उसका ज़्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल ऑरिफिस। और सिमिलरली अगर 5 गुना उसका डेप्थ कम है होल से, सेंटर ऑफ द होल से, तो हमारा क्या है? लार्ज ऑरिफिस है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स अकॉर्डिंग टू द शेप, आकार पे, किस प्रकार का आकार है उसका। जो हमारा वो खुला हुआ जो मुंह है, जो ओपनिंग है, किस शेप का है? इट कैन बी ए सर्कुलर ऑरिफिस। सर्कुलर ऑरिफिस क्या करेंगे, क्या कहेंगे? जो ओपनिंग प्रोवाइड हो ऑन द वेसल और कंटेनर, जिसका मुंह क्या है? सर्कुलर शेप में हो, जिससे क्या होता है? पानी फ्लो होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर ऑरिफिस। और जो मुंह रेक्टेंगुलर हो तो उससे हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर ऑरिफिस एंड स्क्वायर ऑरिफिस। तो आप समझ सकते हैं टाइप्स अकॉर्डिंग टू द शेप। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स अकॉर्डिंग टू द एज। तीसरा क्या है? टाइप्स अकॉर्डिंग टू द एज। जो हमारा मुंह है उसमें कौन कौन सा एज प्रोवाइडेड रहता है? तो पहला है शार्प एज ऑरिफिस। यू कैन सी इन द डायग्राम कि जो एज है, हमारा एज जो दिया हुआ है वो किस आकार में है? ये क्या है? शार्प है। नेक्स्ट है स्क्वायर एज ऑरिफिस। तो आप देख सकते हैं इसका जो है वो क्या है? स्क्वायर में है। बेल माउंटेड में भी क्या है कि एक तरह टेपर है, एक तरह शार्प है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेल माउंटेड ऑरिफिस। तो ये तीनों को हम लोग अभी देखा, क्या देखा कि 3 प्रकार का एज प्रोवाइड रहते हैं मुंह के पास। एक होता है शार्प एज ऑरिफिस, दूसरा होता है स्क्वायर एज ऑरिफिस, तीसरा होता है बेल माउंटेड ऑरिफिस। तो इससे हम क्या पता कर लेंगे कि उसका एज मीन्स की कोनाई से, उसका कोनी होता है, उस कोनाई से आप पता कर सकते हैं कि किस प्रकार का होता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज, कि किस डिस्चार्ज से आप पता कर सकते हैं कि उस कैसे उसका डिस्चार्ज है, दैट इज क्यू है। तो कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। एक होता है फ्री ऑरिफिस, दूसरा होता है फुली ड्राउन्ड ऑरिफिस, तीसरा होता है पार्शली ड्राउन्ड ऑरिफिस। तो फ्री ऑरिफिस क्या होता है? डायग्राम में देख सकते हैं। जो हमारा डिस्चार्ज है, यहाँ से देख लीजिएगा,
जो डिस्चार्ज है फ्री हो। आप देख सकते हैं ये हमारा होल है और यहाँ से हमारा ये जेट जो पानी का बहाव है उसका डिस्टेंस हम क्या नाप रहे हैं, एक्स नाप रहे हैं। ये हमारा क्या है, कितना हाइट से नीचे गिर रहा है, दैट इज वाई, जो हमारा डेप्थ है ओपनिंग से, सेंटर ऑफ द ओपनिंग से। एच क्या है, हाइट ऑफ द वाटर, जहाँ पे ओपनिंग हमारा प्रोवाइड है। तो इससे हमारा जो पानी क्या होगा, बह के आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री डिस्चार्ज बोलेंगे, फ्री ऑरिफिस बोलेंगे। इसका डेफिनेशन ऐसे लिखा है, इफ द हाइट ऑफ ए लिक्विड सरफेस ऑन डाउनस्ट्रीम साइड इज डाउन फ्रॉम एन ऑरिफिस इट इज़ कॉल्ड एज ए फ्री ऑरिफिस। यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फुल्ली ड्राउंड ऑरिफिस। ये फुल्ली ड्राउंड ऑरिफिस बोल सकते हैं, होली ड्राउंड ऑरिफिस भी बोल सकते हैं। इस डायग्राम में हमारा दिया हुआ है जो ऑरिफिस है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल्ली ड्राउंड ऑरिफिस। और पार्शियली ड्राउंड ऑरिफिस मीन्स कि जो हमारा क्या है, हाइट है लिक्विड सरफेस का ऑन डाउनस्ट्रीम साइड इज हायर देन द बेस ऑफ एन ऑरिफिस। तो क्या जो है, आप देख सकते हो जो ऑरिफिस है हमारा, इस डायग्राम में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो जो ओपनिंग है और जो डाउनस्ट्रीम साइड में है उसका जो पानी का बहाव है वो होल से ऊपर की ओर आ रहा है, वो मिला हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियली ड्राउंड ऑरिफिस बोलेंगे। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ऑरिफिस डिस्चार्ज क्या होता है। तो डायग्राम में हम देखेंगे सेक्शंस व्यू में फ्री डिस्चार्ज का, सबमर्ज ऑरिफिस का। सबमर्ज ऑरिफिस में आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है, पूरी तरह से सबमर्ज है पानी, ये इसमें जितना पास हुआ है पूरे समझ है। आप इसके फिर शेप में आप देख सकते हैं, एक होता है राउंडेड शेप, शार्प एज शेप, शॉर्ट ट्यूब, ब्रॉड ट्यूब। तो ये क्या हो गया, डिटेल सेक्शन ऑफ ऑरिफिस टाइप हो गया। एक है एंड व्यू शोइंग ऑरिफिस ज्योमेट्री। एक क्या होता है, जो ओपनिंग जो रहता है दिखाया हुआ है सर्कुलर में और स्क्वायर में, तो उससे हमारा क्या पता लग गया कि ओपनिंग भी क्या होता है। ऑलरेडी हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ। टाइप्स ऑफ ऑरिफिस में तीन प्रकार से पढ़ा, एक डिपेंड ऑन साइज, दूसरा शेप, तीसरा डिस्चार्ज। लेकिन एक और चीज़ हम लोग पढ़ा एज पे। तो शेप एंड साइज में पहला साइज पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, साइज में स्मॉल साइज और लार्ज साइज ऑरिफिस। और दूसरा हमने पढ़ा था जो ओपनिंग जो रहता है, जो उसका मुंह रहता है किस आकार में रहता है, शेप में रहता है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और स्क्वायर शेप में। नेक्स्ट हमने पढ़ा बेस्ड ऑन एज। तो उसमें क्या हम एज में क्या क्या देखा, देखिएगा, शार्प एज ऑरिफिस, स्क्वायर एज ऑरिफिस, बेल माउंटेड स्क्वायर ऑरिफिस। नेक्स्ट हमने पढ़ा टाइप ऑफ डिस्चार्ज में। तो डिस्चार्ज में क्या होता है, फुल्ली ऑरिफिस, फ्री ऑरिफिस, दूसरा होता है फुल्ली ड्राउंड ऑरिफिस, और हमारा तीसरा होता है पार्शियली ड्राउंड ऑरिफिस। उसको हमने इस डायग्राम में देख के समझा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जो टेक्निकल टर्म्स, जो डेफिनेशंस ऑरिफिस में इस्तेमाल किया गया है उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है जेट। तो जेट किसको कहेंगे, सिंपल सी बात है, द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ ए लिक्विड डस्ट दैट कम्स आउट और फ्लो आउट ऑफ एन ऑरिफिस इज नोन एज ए जेट और जेट ऑफ वाटर लिक्विड। तो इसको हम लोग समझने के लिए इस डायग्राम को देखेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जेट। जो बहाव ऑरिफिस यहाँ मुंह है, मुंह से जो फ्लो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेट बोलते हैं। तो उसी से हमारा डेफिनेशन से पता लग जाता है। देन नेक्स्ट देखते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। वेना कॉन्ट्रैक्टा आप देख सकते हैं कि व्हेन द लिक्विड पासेस थ्रू एन ऑरिफिस इन द फॉर्म ऑफ ए जेट, जो यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि फॉर्म ऑफ ए जेट से हमारा बह के बाहर की ओर जा रहा है, वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि जो पानी है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सेम जैसे निकलता है वहाँ से पतला धार हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड व्हेन इट अप्रोच एट ऑरिफिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आप जैसे कि इस डायग्राम में देख समझने से आपको वेलोसिटी अप्रोच का पता लग जाएगा कि जैसे हमारा पानी कंटेनर से बाहर की ओर जाने के लिए कहता है, तो वहाँ पे वेलोसिटी छिद्र के कारण क्या होता है, कम हो जाता है। सिमिलरली और जेट के होके हमारा पानी बाहर की ओर निकल जाता है। तो तीन टेक्निकल टर्म्स देखा, एक जेट देखा, वेना कॉन्ट्रैक्टा देखा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखा। नेक्स्ट है हमारा कोएफिशिएंट, कि जो हमारा हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट किस में है, ऑरिफिस में है, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एक्चुअली कोएफिशिएंट क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन थ्योरेटिकल क्वांटिटी, उससे हमारा हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट का पता लग जाता है। जैसे इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन थ्योरेटिकल क्वांटिटी, उसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं, वेलोसिटी और डिस्चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो सिमिलरली ऑरिफिस में कितने प्रकार के कोएफिशिएंट होते हैं उसको हम लोग किस और नाम से जान सकते हैं, ऑरिफिस कोएफिशिएंट के भी नाम से जान सकते हैं। तो एक्चुअली ये चार प्रकार के होते हैं। पहला है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, चौथा है कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, आप चारों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कुछ डिराइवेशन टाइप का है, सारा चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन।
तो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन क्या है? जैसे पानी हमारा ओरिफिस से बाहर निकलता है तो जेट के थ्रू जब पानी बह के निकलता है तो हमारा जो धारा होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन देखिएगा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द जेट, जो हमारा एरिया है जेट से जो भाव है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर एक कंटेनर है, यहाँ पे हमारा होल है, तो हमारा जो यहाँ जेट बनाएगा वो क्या होगा, जिससे पानी बहेगा, तो क्या यहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सी क्या होता है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो आप जैसे कि जिस डायग्राम में देखे थे, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। इसका एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा से आप पता कर सकते हैं अपॉन एरिया ऑफ एन ओरिफिस। तो हम एरिया ऑफ जेट वेना कावा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए सी अपॉन ए। एरिया आपको पता है, एरिया कैसे निकलता है? तो सिंपल सी बात है, जिस आकार का है, अगर हमारा रेक्टेंगुलर है तो बी इंटू डी कर देंगे तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वेरीज स्लाइटली विद द अवेलेबल हेड ऑफ द लिक्विड साइज शेप एट ऑफ द ओरिफिस। तो सिंपल सी बात है, हम लोग टाइप के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस टाइप में हमारा जो ओपनिंग जो रहेगा उस पर भी डिपेंड करता है। तो हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है? इस अबाउट 0.64। एवरेज जो वैल्यू है क्या रहता है? 0.64 रहता है। तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में क्या देखा? सिंपल से फॉर्मूला देखा, सी। तो सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ जेट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ एन ओरिफिस। तो सिंपल उससे हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा ए सी अपॉन ए। तो ए सी का जो वैल्यू रहेगा तो हमारा दोनों का जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एवरेज वैल्यू कितना आना चाहिए? एवरेज वैल्यू क्या होता है? 0.64। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट में कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? मूवमेंट। जो हमारा मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसको डिनोट करते हैं हम सी से। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो उसका फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। जो हम लोग डायग्राम में देखे थे, जो फ्लो होता है, जो फ्लो किस प्रकार का होता है? ये जो डिस्चार्ज होता है, सपोज ये कंटेनर है, यहाँ से जो डिस्चार्ज हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेट बोलते हैं। तो इसमें और यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा लगता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फ्लो होता है। तो उसी को हम लोग क्या मापते हैं? उसका वेलोसिटी को मापते हैं। तो कैसे होगा? सी वी इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट। तो इसको हम लोग वी ए अपॉन वी टी करते हैं। अब जानते हैं वी ए का, अब वी टी क्या हो जाता है? रूट ऑफ 2gh। रूट ऑफ 2gh कैसे आ जाएगा? जैसे कि हम थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमारा क्या लगता है? ग्रेविटी और प्लस कितने हाइट से पानी गिर रहा है उसको हम लोग कैसे पता करते हैं? काइनेटिक हेड लगता है उसमें, तो हमारा क्या वैल्यू हो जाता है थ्योरेटिकली? √2gh। तो हमारा याद रखिएगा, हमारा थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट क्या होता है? √2gh। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ सी वी इज टेकन फ्रॉम, जो हमारा ये जो वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू है एज पर आई स्टैंडर्ड। तो हमारा कितना रहता है? 0.95 से लेकर 0.99 तक, वेयर 0.97 इज कंसिडर एज एवरेज वैल्यू। जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है उसका एवरेज वैल्यू कितना कंसिडर किया जाता है? 0.97। थर्ड हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है? क्यू। जो हमारा क्यू निकलता है, तो सिंपल सी बात है, उसको डिफाइन करते हैं सी डी से। ठीक है, तो सी डी इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो एक्चुअल डिस्चार्ज को हम लोग लिखते हैं क्यू ए अपॉन क्यू टी। तो क्यू ए क्या हो जाएगा? वी ए इंटू ए सी। तो आप जानते हैं वी ए क्या है? वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी इंटू एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन अपॉन वी टी इंटू ए। आप ऑलरेडी वी टी अब पढ़े थे, थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होता है? √2gh। तो सिंपल सी बात है, तो हम ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सी वी इंटू सी सी। सिंपल सी बात है, डिस्चार्ज कैसे निकलेगा आपका? वेलोसिटी इंटू कॉन्ट्रैक्शन का करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो सिंपल सी वैल्यू इसका वेरीज करता है, क्या हो जाएगा? 0.60 से 0.64 तक हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? सिंपल जिस सी बात है, रेसिस्टेंस कहाँ लगता है? मेजर लॉस में लगता है। मेजर लॉस कहाँ होता है? पाइप में या कंटेनर में। कहाँ होता है? जब पानी का फ्लो होता है। तो सिंपल सी बात है, द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हेड, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द ओरिफिस टू द हेड ऑफ वाटर, एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल
अवेलेबल एट द एग्जिट ऑफ ऑरिफिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, CR दिया हुआ है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी, कि कितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस लग रहा है अपॉन एक्चुअल क्या है। तो सिंपल सी बात है CC स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। तो CC स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ देख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, CC इसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन द होल स्क्वायर अपॉन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज द होल स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से इसको हम लोग ये फार्मूला निकलता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं किसका, कोएफिशिएंट ऑफ इसको हम लोग ऑरिफिस कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड। जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम से आप समझ सकते हो। सिंपल सी बात है कि यहाँ से टैप से हमारा पानी आ रहा है एक हेड में, ये यहाँ ओपनिंग प्रोवाइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेट बोलते हैं। उसका लेंथ कितना है, x है, और जो ऊपर ओपनिंग से नीचे बह रहा है उसका हम क्या बोलते हैं, y। तो y हमारा क्या है कि फ्लो का कितना वेलोसिटी लग रहा है, और CC क्या है, यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक देखेंगे, कंसीडर ए टैंक कंटेनिंग वाटर एट कांस्टेंट लेवल। ये कांस्टेंट लेवल वाटर कंटेन कर रहा है, इसमें पानी हमारा टैप से आ रहा है, मेंटेन बाय कांस्टेंट सप्लाई फिगर में आप देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, लेट द वाटर फ्लो आउट ऑफ द टैंक थ्रू एन ऑरिफिस। जो ऑरिफिस है यहाँ से हमारा पानी बह के निकल रहा है, फिटेड इन वन साइड ऑफ द टैंक, कंसीडर ए प्रैक्टिकल पार्टिकल ऑफ ए वाटर ऑफ द जेट एट P। तो हमारे यहाँ से पानी क्या हो रहा है, और P क्या है, जेट है, ये हमारा बहाव है। लेट द सेक्शन CC रिप्रेजेंट द पॉइंट वेना कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से पानी बह के निकल रहा है। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ लगता है, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला H क्या है हमारा, ये H क्या है, कांस्टेंट वाटर हेड। क्यों कांस्टेंट वाटर हेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर है। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन CC एंड P। तो CC एंड P क्या है, CC है वेना कॉन्ट्रैक्टा, और जो प्रेशर जहाँ पे जेट का प्रेशर गिर रहा है वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, y से। वेलोसिटी ऑफ द जेट क्या है, कि कितना वेलोसिटी से वो गिर रहा है, और उसका कितना टाइम टेकन, T ये क्या रहता है, टाइम टेकन है। तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, y हमारा क्या था, वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस किसके में लगता है, जब काइनेटिक एनर्जी लगता है, तो हमारा क्या होता है, हाफ इंटू GT स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता होगा x क्या हो गया, जो हमारा जो डिस्टेंस है क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, सिंपल सी बात है। और इसको आप टाइम को x अपॉन v भी कर सकते हैं। जब आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर है, तो t का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो हम लोग t का वैल्यू क्या निकाले थे, x अपॉन v। तो हमने x अपॉन v को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, द होल स्क्वायर, तो दोनों का अलग अलग किया, तो हमारा क्या हो गया, GX स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर, नहीं तो हाफ GX स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। अब इसको v स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो v अपॉन v इज इक्वल टू रूट ऑफ GX स्क्वायर अपॉन 2y हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, एक्सपेरिमेंटली हमारा क्या निकल जा रहा है, वेलोसिटी निकल रहा है। और हम थियोरेटिकली का वैल्यू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, रूट ऑफ 2GH, ठीक है। तो हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, CV क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, तो दोनों हमारा वैल्यू आ गया, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो हमारा एक्चुअल वेलोसिटी क्या हुआ, GX स्क्वायर अपॉन 2y, और हमारा थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितना होगा, रूट ऑफ 2GH। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे कैंसिल होगा, जो हमारा वैल्यू निकलेगा क्या होगा, रूट ऑफ x स्क्वायर अपॉन 4yh। तो सिंपल सी बात है, इसको x को रूट से बाहर निकालेंगे तो x अपॉन रूट ऑफ 4yh हो जाएगा। तो सिंपल इससे आपको क्या निकल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, x अपॉन रूट ऑफ 4yh। तो आपको पता हो गया कि x क्या होता है, y क्या होता है, h क्या होता है। x क्या होता है, डिस्टेंस होता है, y क्या होता है कि वर्टिकल हाइट होता है, h क्या होता है, डेप्थ होता है। उससे आप जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, एक्सपेरिमेंटली कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी निकल जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, डिस्चार्ज निकालने के लिए हमारा दो चीज़ पता होना चाहिए कि एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होता है और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज में, the simplest method of determining the coefficient of discharge is by measuring the actual quantity of discharge through the orifice is given time. This actual discharge may be then divided into theoretical discharge which will give the required value of coefficient of discharge. Mathematically coefficient of discharge को हम लोग कैसे बताते हैं, CD is equal to Q act upon QTH।
तो क्यू एक्ट क्या होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज होता है, क्यू टी एच क्या होता है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है। तो क्यू एक्ट को हम डायरेक्टली अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस इनटू हम रूट टू जी एच से करते हैं। तो रूट टू जी एच क्या होगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज में आता है। जब हम इसको फर्दर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पता ये इससे हमारा क्या निकल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो आगे ये आपको चल के काम आएगा। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन क्या होता है, सी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ जेट एट द वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ एन ऑरिफिस। तो सिंपल सी बात है, इससे आपका क्या निकल जाएगा, सी सी निकल जाएगा। तो सी सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी डी अपॉन सी वी। तो सी डी क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को दोनों का जो वैल्यू आएगा डिवाइड कर दीजिएगा, तो उससे आपका सी सी निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिस्चार्ज थ्रू ए स्मॉल रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। अगर मान के चलते हैं कि हमारा जो डिस्चार्ज है वो एक स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उससे हमारा ओपनिंग प्रोवाइड है, तो उसमें कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है क्यू इज इक्वल टू सी डी इंटू ए इंटू रूट टू जी एच। तो सी डी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है। रूट टू जी एच क्या है हमारा, जी हमारा ग्रेविटी है, एच क्या है हमारा हाइट ऑफ द लिक्विड है अबाउट द सेंटर। तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलरेडी आप जानते हैं रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी इंटू डी। तो सिमिलरली हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेक्टेंगुलर का ऑरिफिस निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी वैरस में देख सकते हैं, जो सिंपल सी फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा, क्यू इज इक्वल टू सी डी इंटू ए इंटू रूट टू जी एच। तो यहाँ ए क्या है हमारा, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफिस। तो सिंपल सी बात है, कौन सा सेक्शनल एरिया है, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर में बी इंटू डी होगा, विड्थ इंटू डेप्थ हो जाएगा, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। इससे आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्चार्ज थ्रू ए लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। जो हमारा वहाँ पे क्या होता है, छोटा रेक्टेंगुलर ओपनिंग था, यहाँ पे बड़ा ओपनिंग है, तो इसमें कैसे डिस्चार्ज फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं लार्ज में द डिस्चार्ज थ्रू ए लार्ज ऑरिफिस इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सी डी इंटू बी रूट ऑफ 2gh इंटू H2 3/2 माइनस H1 पावर ऑफ 3/2। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा कि लार्ज ओपन जो है, ओपनिंग जो है क्या होता है, उसका मुंह बड़ा होता है, तो ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो हमारा क्यू क्या हुआ, डिस्चार्ज थ्रू लार्ज ऑरिफिस। H2 क्या हुआ, हेड अबाउ द बॉटम ऑफ ऑफिस। तो आप देख सकते हैं H2 डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा H2 है क्या है, बॉटम ऑफ ऑरिफिस, जहाँ से ओपनिंग है उसको हम लोग H2 बोलते हैं। H1 क्या बोलते हैं, तो टॉप ऑफ द टॉप एज ऑफ द ऑरिफिस से उसको हम लोग H1 बोलते हैं। और H क्या होता है हमारा, सेंटर ऑफ द लाइन, ऊपर से जहाँ हमारा कॉन्स्टेंट सप्लाई हो वाटर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, H। B हमारा क्या है, विड्थ है। जी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। जो हमारा फॉर्मूला आएगा क्यू इज इक्वल टू 2/3 इंटू सी डी इंटू बी रूट 2g। और जो हमारा H आया है उसको हम लोग पावर ऑफ कितना है, 3/2 से कर दिए हैं। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्चार्ज थ्रू फुल्ली ड्राउन्ड ऑरिफिस। फुल्ली ड्राउन्ड ऑरिफिस का मतलब क्या है, डायग्राम में देख सकते हैं, जो पूरी तरीके से डूबा हुआ है, ठीक है। तो उससे आप पता कर सकते हैं। H2 क्या होता है, जो हमारा ऑरिफिस का लोअर एंड रहता है, जैसे H2 हेड अबाउ द बॉटम एंड ऑरिफिस। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्या है, बॉटम है, यहाँ से क्या किसको क्या बोलते हैं, H2 बोलते हैं। H1 किसको बोलते हैं, हमारा टॉप से। तो ए हेड अबाउ द टॉप एज ऑफ द ऑरिफिस, तो उसको हमारा क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू सी डी इंटू बी इंटू H2 माइनस H1। जो डिफरेंस आएगा H2 माइनस H1, तो उसको हमारा वैल्यू डाल देंगे इंटू रूट 2gh। रूट 2gh क्या होता है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू निकल जाएगा, सी डी इंटू बी इंटू डी इंटू रूट 2gh। इससे हमारा वैल्यू निकल जाएगा किससे, फुल्ली ड्राउन्ड ऑरिफिस का। तो क्यू क्या है हमारा, देखेंगे डिस्चार्ज है, H क्या है, डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल इधर साइड ऑफ द ऑरिफिस। जो हमारा दोनों साइड है तो उसका जो डिफरेंस इन वाटर लेवल है उसको हम लोग H बोलेंगे। H2 क्या है, हेड अबाउ द बॉटम ऑफ ऑरिफिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा H1 क्या है, हेड अबाउ द टॉप एज ऑफ ऑरिफिस। CD क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है। B क्या है, विड्थ ऑफ एन ऑरिफिस है। D क्या है, डेप्थ ऑफ एन ऑरिफिस है। इससे आपका क्या निकल जाएगा, डिस्चार्ज निकल जाएगा, किसके लिए, फुल्ली ड्राउन्ड ऑरिफिस के लिए। नेक्स्ट है हमारा डिस्चार्ज थ्रू ए पार्सली ड्राउन्ड ऑरिफिस। पार्सली ड्राउन्ड क्या मतलब है, जो हमारा देख सकते हैं, जो हमारा बॉटम है,
यहाँ पे जो ओपनिंग है बॉटम पे वो क्या हो पार्शली क्या होता है ड्राउन रहता है एज कम्पेयर टू द डाउनवर्ड साइड। यहाँ पे पानी है उसमें डूबा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पार्शली ड्राउन है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कैसे वैल्यू निकालेंगे, सिंपल सी बात है। हम देखते हैं वी नो दैट डिस्चार्ज थ्रू द फ्री पोर्शन इज Q1 इज इक्वल टू 2/3 CD इंटू बी √2GH। सिंपल सी बात है, ये फिर डिफरेंस हमने ये पॉइंट किया है, ठीक है, और डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा टोटल डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो उससे हमारा Q क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फुल राउंड में हमारा डिस्चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा। तो ऑलरेडी हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ पढ़े हुए हैं, आई जस्ट वांट टू रिपीट इट अगेन, जो हमारा इसमें क्या क्या हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि फ्लो थ्रू एन ऑरिफिस, ऑरिफिस क्या होता है, उसके थ्रू उस पानी का बहाव कैसे होता है। फिर हमने पढ़ा कि ऑरिफिस का डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है एन ओपनिंग प्रोवाइडेड एट द बॉटम साइड ऑफ द कंटेनर और वर्टिकल साइड ऑफ द कंटेनर और वेसल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऑरिफिस बोलते हैं। ऑरिफिस को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, साइज पे, शेप पे, और तीसरा क्या होता है डिस्चार्ज पे। वो तीनों के बारे में हमने पढ़ा, एक्सप्लेन किया। वो फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि वो किस पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट पे। तो हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट को आप क्या बोल सकते हैं ऑरिफिस कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है, वो पहले हम लोग देखा था, हम लोग उसको एक्सप्लेन फिर से करना चाहता हूँ, आप देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल सी बात है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं कि जो हमारा जैसे ही जो भी ऑरिफिस जो होल है, वो जो ओपनिंग है उससे जो पानी निकलता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली जो बहाव को हम लोग जेट बोलते हैं, और जहाँ पे पानी कॉन्ट्रैक्ट होता है उधर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कितना वेलोसिटी लग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV हम लोग फाइंड करते हैं। और नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD, किसके लिए अलग अलग शेप के लिए, अलग अलग आकार के लिए हम लोग CD फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, कि हमारा कितना रेसिस्टेंस लग रहा है, ऑलरेडी हमने पूरी तरह से पढ़ चुका है। तो ठीक है, तो ये तीनों को हम लोग एक एक करके, हमको बेसिक चीज़ क्या है फार्मूला को याद रखना। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से इसको याद रख सकोगे और आपको आसानी से सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो ऑलरेडी इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ देखा इस यूनिट में, सिंपल सी बात है, अगर ये फ्लो मेजरिंग डिवाइस में हो जाए तो स्टार्टिंग नंबर 1 से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या पहला देखा था हमने, दो टाइप का देखा था फ्लो मेजरिंग डिवाइस, एक करंट मीटर था और दूसरा क्या था हमारा, वो उसमें था प्रोपेलर और कप टाइप था, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था फ्लोट, तो फ्लोट भी ठीक था, उसमें देखा था सरफेस फ्लोट, एक जिसमें लोड लगा होता है, एक में डंडे वाला होता है। तो वो क्या होता है, 3 प्रकार का फ्लोट होता था। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, वेंचुरी वियर्स एंड नॉच के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद किसके बारे में पढ़ा, वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद किसके बारे में पढ़ा, ऑरिफिस में। तो ये सब क्या है, आपका फ्लो मेजरिंग डिवाइस है। तो फ्लो मेजरिंग डिवाइस से आप क्या पता कर सकते हैं कि बहाव कितना है। तो सिंपल सी बात है, क्या चीज़ निकालते हैं हम लोग, फ्लो रेट निकालते हैं या डिस्चार्ज निकालते हैं। इसमें हम लोग, आपको पता हो जाता है कि कौन पाथ क्या है फ्लो का, उसके बारे में भी हम लोग देखें, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा वेना कॉन्ट्रैक्टा। वेना कॉन्ट्रैक्टा में क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो बहाव होता है जहाँ पे पानी का स्पीड कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा से आपको पता लग जाएगा कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप ये सबको ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इसके रिलेटेड में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने के लिए तत्पर तैयार हूँ, ठीक है। तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हैव ए गुड डे, थैंक्स।